सोने की लंका एक बार फिर से जल रही है। दरअसल श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद वहां की सरकार हिल गई है। दाने दाने को मोहताज लोगों ने शनिवार को जमकर बवाल काटा। सरकार ने पहले आपातकाल का ऐलान किया था, फिर शहरों में कर्फ्यू लगाया, लेकिन शनिवार को हालात काफी बिगड़ गए। विरोध प्रदर्शन के आगे अब सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनाने के फैसले के बाद तुरंत चुनाव का ऐलान किया गया है। वहीं श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा सौंप देंगे। आइए जानते हैं श्रीलंका को लेकर अब तक के बड़े अपडेट्स। आपको बता दें, श्रीलंका में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। कोलंबो स्थित प्रेसिडेंट हाउस पर हजारों प्रदर्शनकारियों के कब्जे के कुछ घंटे बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। गोटबाया 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे के बाद संसद के स्पीकर महिंदा यापा अबेबधरने ने राष्ट्रपति के इस्तीफा देने के फैसले की घोषणा की है। प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बीच श्रीलंकाई सांसद हर्षा डिसिल्वा ने कहा कि पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे और संसद के स्पीकर को अधिकतम 30 दिनों के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर सहमति जताई थी। उन्होंने आगे कहा कि नेताओं ने चुनाव पर सहमति जताई और कहा था कि सरकार के शेष कार्यकाल के लिए सांसद राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में सर्वदलीय अंतरिम सरकार नियुक्त कर दी जाएगी। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में भी आग लगा दी। श्रीलंका के पीएम रानिल इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा और उन्होंने प्रधानमंत्री के निवास में आग लगा दी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए भी देखा गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनावपूर्ण स्थिति भी पैदा हुई। अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, बावजूद वो उनके घर में घुस गए और घर में आग लगा दी। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने के बाद हालात बेहद ही खराब हो गए हैं। आर्मी ने एहतियातन देश के पेट्रोल और डीजल पंपों के बाहर तैनाती शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि अगर पेट्रोल और डीजल पंपों पर प्रदर्शनकारियों का हमला होता है तो हालात बदतर हो सकते हैं। श्रीलंका में ताजा हालातों को देखते हुए एहतियातन 15 जुलाई तक सभी स्कूलों के साथ साथ 4 स्टेट यूनिवर्सिटी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, श्रीलंका गंभीर विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है, जिसने ईंधन, भोजन और दवा के आवश्यक आयात को सीमित कर दिया है। ऐसे में देश 7 दशकों में सबसे खराब वित्तीय उथल पुथल में डूब गया है। कई लोग देश की गिरावट के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।